हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी कक्षा 3 की हिंदी की किताब के 15वें पाठ अटल ध्रुव के प्रश्न उत्तर करेंगे। चैप्टर को बच्चों हमने रीड कर रखा है, वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप वीडियो देखकर चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। आज हम करेंगे इसके बच्चों प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले बच्चों हमारा आता है अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में हम करते हैं शब्द अर्थ। पहला है बच्चों भय। भय का अर्थ होता है डर। आशीर्वाद का अर्थ होता है बच्चों आशीष। अटल का अर्थ होता है स्थिर, ईश्वर, भगवान। क्रूरता निर्दयता। तपस्वी होता है तप करने वाला। और मनोकामना मन की इच्छा। उच्चारण के लिए कुछ शब्द दे रखे हैं जिन्हें हमें बोलना है। चलिए बच्चों बोलिए साथ साथ। ध्रुव, आशीर्वाद, क्रूरता, तपस्वी, ईश्वर, प्रार्थना। बच्चों सोचे और बताए में 3 प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर बताने हैं। पहला है राजा उत्तानपाद की रानियों के क्या नाम थे। बच्चों मैंने आपको ये बात जब चैप्टर रीड कराया था तब बताया था, आप उनके नाम याद रखना सबके, ठीक है। चलिए बच्चों आंसर सामने लिखा हुआ है। राजा उत्तानपाद की रानियों के नाम थे सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी रानी थी, सुरुचि छोटी रानी थी। दूसरा प्रश्न है सुरुचि ने ध्रुव के साथ कैसा व्यवहार किया। इसका उत्तर है सुरुचि ने ध्रुव के साथ क्रूरता का, बड़ा ही बच्चों गंदा व्यवहार किया था। से राजा की गोदी से उठा दिया गया था। अगला प्रश्न है सुनीति किस बात से घबरा गई थी। तो बच्चों इसका उत्तर है ध्रुव के सिसक सिसक कर रोने पर सुनीति घबरा गई थी। अगला है बच्चों रेगिस्तान हमें भरने हैं। प्रश्न है और तो की पर आदि शब्द लगाकर वाक्य पूरे करो। तो बच्चों बुक को साथ में लेकर बैठा कीजिए। मैं ये आपको बुक के अंदर ही कंप्लीट करके दिखाती हूँ। पहला है ईश्वर ने चाहा, यहाँ पर आएगा बच्चों तो तेरी मनोकामना पूरी होगी। तो यहाँ पर आएगा बच्चों तो। तपस्वी ने ध्रुव को हट छोड़ने को कहा पर वह टस से मस नहीं हुआ। अगला आएगा बच्चों ध्रुव दौड़ता हुआ गया, यहाँ पर आएगा और राजा की गोद में बैठ गया। चौथे में आएगा सुरुचि ने कहा कि, यहाँ पर आएगा कि अपने पिता का प्रेम पाने के लिए तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। अगला है बच्चों ये भी बच्चों खालिस्तानी फिल करना है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करने हैं। तो यहाँ आएगा बच्चों राजा उत्तानपाद राजा थे महाप्रतापी या अत्याचारी। तो यहाँ आएगा बच्चों महाप्रतापी। तो आप फिल कर लीजिएगा, यहाँ जगह बहुत कम है तो मैंने टिक लगा दिया महाप्रतापी पर, आप लिख लीजिएगा। सुनीति के पुत्र का नाम था बच्चों, सुनीति बड़ी रानी थी, उसके बेटे का नाम था ध्रुव। यहाँ आएगा ध्रुव। ध्रुव तपस्या करने गया जंगल में या मंदिर में। तो आएगा बच्चों जंगल में गया था तपस्या करने। ईश्वर ने उसकी भक्ति से प्रसन्न हो वरदान दिया। यहाँ पर आएगा भक्ति, ने भगवान की भक्ति की थी तो भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया था। अगला है बच्चों ध्रुव राजा बना और रानी सुनीति आएगा यहाँ पर, ठीक है, सुनीति राजमाता बनी। अब बच्चों प्रश्न तीसरा है, आपकी बुक के अंदर दे रखा है प्रश्न 3 से लेकर 7 तक। तो बच्चों ये देखिए ऊपर भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो ये ऊपर के जो 3 हमने किए थे ये वो है, ठीक है, और नीचे ये तीसरा नया शुरू हो जाता है यहाँ से। ध्रुव किसका पुत्र था। ध्रुव सुनीति का पुत्र था। सुनीति ध्रुव के साथ महल में अकेली क्यों रहती थी। इसका उत्तर आएगा सुरुचि का सब आदर करते थे और सुनीति को कोई पूछता नहीं था, इसलिए वह ध्रुव के साथ महल में अकेली रहती थी। इसका 5वां प्रश्न है बच्चों सुरुचि ने राजा की गोद से ध्रुव को क्यों उतारा। तो इसका उत्तर आएगा सुरुचि ध्रुव से ईर्ष्या करती थी, इसलिए उसने ध्रुव को राजा की गोद से उतार दिया। प्रश्न 6 है ध्रुव को जंगल
क्यों जाना पड़ा? इसका उत्तर आएगा ध्रुव को माता सुरुचि के कठोर शब्द सुनकर तपस्या करने और ईश्वर का वरदान पाने के लिए जंगल जाना पड़ा। अगला 7वां प्रश्न है, ध्रुव ने ईश्वर की भक्ति कैसे की? तो बच्चों चैप्टर हमने रीड किया है, उसके अंदर भी ये था, ये लाइनें थी। ध्रुव ने पहले कंद मूल खाकर, फल खाकर, फिर पानी पीकर और अंत में निराहार बिना कुछ खाए पिए रहकर ईश्वर की भक्ति की। तो बच्चों भाषा की बात में हम करेंगे कि निम्नलिखित शब्दों के जोड़े बनाने हैं, ठीक है। नाना का नानी, तो मौसा का आ जाएगा मौसी, मौसा का मौसी। चाचा का आएगा चाची, मामा का मामी और राजा का रानी। अगला है नए शब्द बनाओ बच्चों, जैसे चढ़ का चढ़ना, ऐसे पढ़ का आ जाएगा पढ़ना, और सुन का सुनना, चल का आएगा चलना, और कर का करना। अब बच्चों आपको क्या करना है, इस कहानी को याद करना है, और जब आप स्कूल में जाओगे तो फिर आपको टीचर्स को और दूसरे स्टूडेंट्स को कहानी ये सुनानी है, तो आप याद करके लेके जाइएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बच्चों इस पर 2 वीडियो बने हैं, एक में चैप्टर रीड किया गया है, दूसरे में क्वेश्चन आंसर किया गया है। तो लास्ट में बच्चों कहावत है, वाणी चांदी है मौन सोना है, वाणी पार्थिव है पर मौन दिव्य है। ये बच्चों कहावत है आपकी। बच्चों अब वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं कर रखा है, कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।